नमस्कार। आज हम रवि भाण संप्रदाय के एक बहुत ही तेजस्वी संत कवि खीम साहब के जीवन और उनकी वाणी पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक किताब है, संत कवि खीम साहब जीवन और वाणी, जिसके कुछ अंशों को हम देखेंगे। जी, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से खीम साहब की कहानी, उनके विचार और उनकी विरासत के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझा जाए। बिल्कुल। और खीम साहब, जिन्हें लोग खलक दरिया खीम भी कहते थे, जी। वो सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, अच्छा। वो एक समाज सुधारक भी थे, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिनका असर आप देखिए आज भी महसूस होता है। उनकी कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं वाकई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। खीम साहब का जन्म, जैसा आपने कहा, सन 1734 में चरोतर इलाके का शेरखी गांव। जी हाँ, शेरखी गांव में लोहाना समुदाय में। पिता थे संत भाण साहब और माता भाणबाई। और गुरु उनके पिता भान साहब ही थे शुरू में। उन्होंने ही खीम साहब को फिर आगे की साधना के लिए गुरु रवि साहब के पास जाने को कहा था। अच्छा, पिता ही पहले गुरु थे। हाँ। और उनका परिवार? हाँ, वो वाराही गांव में रहते थे। गृहस्थ जीवन था। 2 बेटे थे, मलुकदास जी और गंगाराम जी। फिर ये दरिया स्थान की स्थापना ये कैसे हुई? हाँ, वो गुरु रवि साहब के आज्ञा से ही संवत 1837 मतलब साल 1781 में उन्होंने कच्छ के रापर गांव में दरिया स्थान बनाया। कच्छ में? जी, कच्छ में। और वहां अन्य क्षेत्र भी चलाया जरूरतमंदों के लिए। और उन्हें खलक दरिया खीम या दरिया पीर क्यों कहते थे? वो इसलिए कि उन्होंने मछुआरों और खारवा जैसे जो समुदाय थे, जिन्हें शायद उस वक्त थोड़ा अलग माना जाता था, उनको गुरुबोध दिया, आध्यात्मिक राह दिखाई, इसीलिए। और उनका अंत? उन्होंने ईस्वी 1801 यानी संवत 1857 में रापर में ही जीवित समाधि ली, मतलब अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। उनके योगदानों की बात करें तो एक चीज जो बहुत खास लगती है वो है त्रिकमदास जी रालीबाग। हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में जिन्हें अछूत माना जाता था, दलित समाज के त्रिकमदास जी, उन्हें न सिर्फ दीक्षा दी बल्कि साहिब की पदवी भी दी। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये सामाजिक बराबरी की एक जबरदस्त मिसाल थी। ये दिखाता है कि खीम साहब के लिए आध्यात्मिक योग्यता जाति से कहीं ऊपर थी। सही कहा। और उनकी शिष्य परंपरा भी फिर 2 धाराओं में बटी। एक तो बुंद शिष्य यानी उनके बेटे गंग साहब। हाँ। और दूसरी नाद शिष्य मतलब आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जो थे त्रिकम साहब। और फिर त्रिकम साहब की परंपरा में आगे भीम साहब, बालक साहब और मशहूर कवियत्री दासी जीवन जैसे संत हुए। वाह। तो उनके जीवन के अलावा उनकी असली विरासत उनकी वाणी में है, उनकी रचनाओं में। उनमें क्या खास है? देखिए, उन्होंने हिंदी, गुजराती, कच्छी तीनों भाषाओं में लिखा। भजन लिखे काफी, गरबी, आरती, जो लोक में प्रचलित हैं। अच्छा। उनकी रचनाओं में योग की गहरी समझ दिखती है। रूपक अलंकार बहुत सुंदर इस्तेमाल किए हैं। कबीर साहिब की परंपरा का जो निर्गुण तत्व ज्ञान है वो मिलता है। हाँ, कबीर का प्रभाव। जी। अपने आध्यात्मिक अनुभव बांटे हैं, सदगुरु की महिमा गाई है जी। और भारी दिखावे कर्म कांडों पर चोट भी की है। जी। उनकी एक खास हिंदी कृति है चिंतामणि। करीब 58 कड़ियां हैं उसमें। एक किस्सा भी है ना उनके जीवन का, बेटे गंगाराम जी वाला, जो रापर में दरिया स्थान बनने का कारण बना। हाँ, वो प्रसंग काफी सुनाया जाता है। हुआ यूं के गंगाराम जी वाराही में तालाब किनारे समाधि में बैठे थे, गहरे ध्यान में। तभी वहां के राजा के बेटे ने उन्हें ढोंगी समझकर उनकी जांग पर एक जलता हुआ कोयला रख दिया। अरे! जब ध्यान टूटा, गंगाराम जी को जलन हुई, पता चला क्या हुआ है, तो गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दे दिया, वाराही का पानी हराम। और पिता खीम साहब से पूछे बिना सीधे शेरखी चले गए गुरु रवि साहब के पास। फिर खीम साहब मनाने पहुंचे शेरखी, पर गंगाराम जी माने नहीं। तो इसी के बाद गुरु रवि साहब ने खीम साहब को आज्ञा दी कि वाराही छोड़कर रापर में केंद्र स्थापित करो। तो वहीं फिर दरिया स्थान बना। अच्छा, तो ये घटना एक तरह से वैराग्य और गुरु आज्ञा पालन का प्रतीक बन गए। वेरी ट्रू। बिल्कुल। अब उनकी शिक्षाओं को देखें जो भजनों से मिलती हैं। वो आत्म हीरलों की बात करते हैं, आत्मा रूपी हीरा। आत्मा रूपी हीरा। हाँ, मतलब वो अनमोल खजाना जो अपने भीतर है, सदगुरु की कृपा से मिलता है। एक भजन है ना, आत्म हीरला पाया संतो हरि चरणे चित्त लाया। मतलब संतो आत्मा का हीरा पा लिया हरि चरणों में मन लगाकर। जी। और एक सत शब्द का जिक्र भी आता है। ये क्या है? ये थोड़ा गूढ़ सा लगता है। हाँ, ये गहरा विषय है। सत शब्द मतलब वो सच्ची आंतरिक ध्वनि या अनुभव जो साधना में होता है। इसके बारे में खीम साहब ने अपने गुरु रवि साहब से पूछा भी था। क्या पूछा था? एक भजन में पूछते हैं, कोई परखंदारे सत शब्द का रूप
मतलब कोई ज्ञानी ही इसके रूप को परख सकता है ये कैसा है, कहाँ से उठता है, कहाँ विलीन होता है। तो रवि साहब जवाब देते हैं कि ये नाभि से उठकर त्रिवेणी यानी भौं के बीच वहां बोलता है, शून्य मंडल में रहता है। दीपक की लौ जैसा रूप है इसका, और मृत्यु के बाद ये निराधार में यानी अपने स्रोत में मिल जाता है। अच्छा, तो सारी खोज अंदर ही है। जी हाँ, इसीलिए वो कहते हैं गुरु गम खोजो रे आ घटमा, मतलब गुरु के दिए ज्ञान गुरु गम से ही इस शरीर के अंदर खोजो। गुरु का महत्व बहुत है, बहुत ज्यादा। एक और जगह कहते हैं संतो फेरो नामनी माला, संतो नाम स्मरण की माला फेरो, और गुरु की दी हुई चाबी से ही मोह माया के ताले कटते हैं। और उन्होंने जाति पाति पर भी कहा है। हाँ, साफ कहा कि ईश्वर ऊंच नीच नहीं देखता। शबरी, रोहिदास, धना जाट, पीपा, मीराबाई, सजना कसाई, इन सबका उदाहरण दिया। हे हरि भक्तन को व्रत भाई, मतलब भगवान के लिए सब भक्त बराबर हैं। सही बात। सीधा संदेश था, ईश्वर पर, रघुवीर पर भरोसा रखो, वही सबका पालने वाला है। धर विश्वास आस रघुवर की। और अपने गुरु यानी पिता भाण साहेब से ज्ञान मिलने का अनुभव? हाँ, वो भी बताया है। कहते हैं मुन्ने भेटिया सदगुरु भाणा, दिया मोर छाप परवाना। मुझे सदगुरु भाण मिले, उन्होंने अमरलोक का परवाना दे दिया, जिससे जन्म मरण का डर खत्म हो गया। खीम साहब के बाद ये परंपरा आगे बढ़ी? जी हाँ, रापड़ दरिया स्थान की गद्दी पर पहले उनके बेटे गंग साहेब बैठे, फिर सुंदरदास जी, मोहनदास जी, ऐसे कई संत हुए वृंदावन दास जी तक। और सन 2017 मतलब 1960 में वहाँ एक बड़ा मंदिर भी बना है। वहाँ खीम साहेब और कई संतों की समाधियां हैं आज भी। तो संक्षेप में कहें, संत खीम साहब एक कवि तो थे ही, साथ में दार्शनिक, समाज सुधारक और रविभाण संप्रदाय के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे। बिल्कुल, उनकी शिक्षाएं भीतर की खोज, सत्य शब्द का अनुभव और सदगुरु की कृपा, इन पर जोर देती हैं। और त्रिकम दास जी को अपनाकर उन्होंने सामाजिक बराबरी का जो उदाहरण दिया, वो आज भी कितना जरूरी लगता है। और ये भी अच्छा है कि उनकी बनाई दरियास्थान परंपरा आज भी चल रही है। हाँ, ये सचमुच प्रेरणा देता है कि कैसे उन्होंने बाहरी कर्म कांडों से ज्यादा अंदर के अनुभव और सच्ची भक्ति को महत्व दिया। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। खीम साहिब शरीर के भीतर ही सत शब्द और आत्मा रूपी हीरे को खोजने की बात करते हैं। आज की इस भागदौड़ वाली सूचनाओं से भरी दुनिया में अपने अंदर उस गहरे सच और शांति को खोजने का क्या मतलब हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।